नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीएम हेमंत ने सभी उपायुक्तों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार 9 अप्रैल को एक अहम बैठक हुई है। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास एवं गृह विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने विभागों द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी एवं जन कल्याणकारी विकास योजनाओं के संचालन में तत्परता, पारदर्शिता एवं प्रतिबद्धता के साथ तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि जिला स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाए ताकि अंतिम व्यक्ति तक राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से कहा है कि झारखंड में विकास की गति को तेज करने में आप सभी की भूमिका अहम है। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं समय सीमा में पूरी हो ताकि अधिक से अधिक जनमानस को योजना का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गर्मी के महीने में आम जनमानस को पेयजल का संकट न झेलना पड़े। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान 8 मई तक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्री मैट्रिक कक्षा 1 से 10वीं तक की छात्रवृत्ति का भुगतान छात्र छात्राओं को समय से करे। राज्य सरकार चाहती है कि छात्रवृत्ति की राशि के लिए जो आवेदन आते हैं उनकी जांच सत्यापन कर छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाए। यह किसी भी हाल में लंबित नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है कि 8 मई 2025 तक सभी लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान पूर्ण किया जाए। जिला स्तर पर आवेदनों का सत्यापन निश्चित समय सीमा में करे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि वन अधिग्रहण अधिनियम 2006 के तथा SC/ST एस्ट्रोसिट एक्ट के लिए जिला स्तरीय समिति की नियमित बैठक सभी जिलों के उपायुक्त जरूर करें। जयराम महतो को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग। डुमरी विधायक जयराम महतो की जान को खतरा होने की आशंका जताई गई है। इसके बाद उनकी पार्टी JLKM के केंद्रीय सचिव राज देश रतन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। जयराम महतो झारखंड के बेरोजगारों, शोषितों और वंचितों के लिए एक सशक्त आवाज बनकर उभरते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के कारण वे असामाजिक तत्वों के निशाने पर आ गए हैं। जयराम महतो के काफिलों को बार बार रोका जाता है। जयराम के काफिले पर तोड़फोड़ की घटनाएं होती है। कोडरमा स्कूल पर गिरी आसमानी बिजली, 8 बच्चे घायल। झारखंड के कोडरमा जिले के एक स्कूल में बुधवार को हुए हादसे में स्कूल पर आसमानी बिजली गिर गई है। प्रखंड की पपतो पंचायत अंतर्गत बिधनिया मौजा में संचालित संत मौर्य निजी स्कूल में हुई इस घटना में 8 छात्र छात्राएं घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरकच्चो में ले जाया गया, जहां सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए जो बेंच लगी हुई है वह सभी लोहे की है। सभी बच्चे इसी पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान बारिश के साथ अचानक बिजली गिरी और लोहे की बेंच होने की वजह से बच्चे वज्रपात की चपेट में आ गए। इसके बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। वज्रपात की चपेट में आए बच्चों को आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरकच्चो लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा घायल बच्चों का इलाज जारी किया गया। हजारीबाग का ऐतिहासिक रामनवमी जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न। हजारीबाग जिले का ऐतिहासिक रामनवमी जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से बुधवार की सुबह 4 बजे संपन्न हुआ है। इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। हालांकि जुलूस में पारंपरिक हथियार से करतब दिखाने के दौरान 1200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बता दें, हजारीबाग के विभिन्न अखाड़ों से 7 अप्रैल को रात के 8 बजे जुलूस निकला था, जो 9 अप्रैल बुधवार सुबह के 4 बजे समाप्त हुआ। करीब 40 घंटे तक लगातार जुलूस सड़कों पर रहा, जिसमें 5 लाख से अधिक राम भक्त शामिल हुए। जुलूस में महिलाओं का उत्साह अधिक देखने को मिला है। इस दौरान 87 झांकियां निकाली गई। बता दें कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर हजारीबाग जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। रामनवमी जुलूस को लेकर हजारीबाग में अतिरिक्त बल के अलावा 20 अतिरिक्त DSP को भी तैनात किया गया था। गौरतलब है कि रामनवमी से पहले झारखंड के कुछ जिलों में 2 गुटों के बीच झड़प की घटना सामने आई थी। इसको देखते हुए DGP अनुराग गुप्ता के निर्देश पर राज्य के अलग अलग जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मैया सम्मान योजना से वंचित महिलाओं का प्रखंड कार्यालय में हंगामा। जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय के सामने बुधवार को मैया सम्मान योजना के लाभ से वंचित बड़ी संख्या में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। महिलाओं का आरोप था कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के बावजूद अब तक योजना का लाभ नहीं मिला है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया है कि वे कई महीने से प्रखंड कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, परंतु उन्हें बार बार सिर्फ आश्वासन नहीं मिलता है। हाल ही में कुछ लाभार्थियों को 3-3 माह की 7500 रुपये की राशि प्रदान की गई, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में महिलाएं योजना के लाभ से वंचित हैं।
प्रदर्शन के दौरान महिलाओं का आक्रोश साफ नजर आया है। उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा है कि यदि सरकार वास्तव में महिला सशक्तिकरण चाहती है तो सभी पात्र लाभुकों को बिना भेदभाव की योजना का लाभ मिलना चाहिए। महिलाओं का कहना था कि वे लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। अनिल महतो टाइगर हत्याकांड का खुलासा करे पुलिस। बीजेपी झारखंड की राजधानी रांची के कांके में अनिल महतो टाइगर हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और राज्य में हुई बड़ी आपराधिक घटनाओं का खुलासा करने की मांग पर भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिदेशक से मुलाकात की है। रांची के विधायक सीपी सिंह के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनुराग गुप्ता से मुलाकात की। उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया है कि झारखंड में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, लोगों का पुलिस पर विश्वास कम हो रहा है। विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि रांची जिले में दिन दहाड़े हत्या, चोरी, डकैती और दुष्कर्म की घटनाएं हुई है। हाल ही में कांके में भाजपा नेता अनिल महतो टाइगर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। एक अपराध के पकड़े जाने के बाद भी मुख्य आरोपी का अब तक पता नहीं चल पाया है। जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर थाने की पुलिस ने बुधवार को 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 3 लाख रुपए भी जब्त किए गए। इसकी जानकारी देते हुए एसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। टीम ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के रायडी खाली मैदान के पास छापेमारी कर साइबर अपराध करते 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में धनबाद जिला का मनियाडीह थाना क्षेत्र के चरखुर्द गांव निवासी कमल मंडल शामिल है। पश्चिमी सिंहभूम से 2 आईडी बरामद। झारखंड पुलिस को नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ लगातार सफलता मिली है। इसी क्रम में बुधवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र के वनग्राम बाबू डेरा के समीप जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को 2 आईडी मिले हैं। सुरक्षा की दृष्टि से दोनों आईडी बमों को जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने पिछले दिनों नक्सली बंकर ध्वस्त कर दिया था और कई आईडी बम भी बरामद किए थे। बता दें, झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। इसी दिशा में झारखंड की पुलिस को लगातार सफलता भी मिल रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही जंगल से 5-5 किलो का 2 आईडी बरामद किया गया। हालांकि सुरक्षा को लेकर उसे वहीं जंगल में नष्ट कर दिया गया। 1600 प्रति टन गुंडा टैक्स नहीं चलेगा। धनबाद में सांसद हाय हाय के लगे नारे। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बुधवार 9 अप्रैल 2025 को 1600 प्रति टन गुंडा टैक्स नहीं चलेगा। धनबाद सांसद हाय हाय के नारे लगे हैं। धनबाद के सांसद ढुलू महतो और उनके भाई बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो पर रंगदारी वसूलने का आरोप लगाते हुए डीओ धारकों ने धरना दिया है। धरना देने वालों ने आरोप लगाया है कि इस संबंध में सरकार से लेकर मुख्य सचिव तक से गुहार लगाई गई है। अगर इस मामले में जल्द प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई तो डीओ धारक सड़क पर आंदोलन तेज करेंगे। डीओ धारक कन्हैया चौहान ने सांसद विधायक के विरोध में अपने समर्थकों के साथ रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया। सांसद और विधायक के समर्थकों पर बीसीसीएल एरिया 1 के मुरायडी शताब्दी लोडिंग पॉइंट पर प्रति टन 1600 रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने भी कोयला परिवहन के लिए रंगदारी मांगी जा रही है। अग्निवीर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी। भारतीय सेना में भर्ती के लिए झारखंड के सभी 24 जिलों के युवाओं से अग्निवीर के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 10 अप्रैल 2025 की जगह 25 अप्रैल 2025 तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के पुरुष महिला उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 12 मार्च 2025 से शुरू की गई थी। पहले 10 अप्रैल 2025 आखिरी तारीख थी। बता दें, अग्निवीर जनरल ड्यूटी महिला पुरुष दोनों के लिए और अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, अग्निवीर टेक्नीशियन, अग्निवीर ट्रेडमैन 10वीं और अग्निवीर ट्रेडमैन 8वीं की श्रेणी के लिए अविवाहित पुरुष महिला उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उम्र की गिनती 1 अक्टूबर 2025 से की जाएगी। इसके लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को joinindianarmy.nic.in पर लॉगिन करना होगा। अपनी पात्रता की स्थिति की जांच करने के बाद अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। बोकारो में वज्रपात से 8 बच्चों की मां की मौत, पिता घायल। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में चुट्टे पंचायत की खर्चा बेड़ा गांव के समीप महुआ चुनने गया दंपति वज्रपात की चपेट में आ गया है। इसमें पत्नी अनीता देवी 33 वर्षीय की मौत हो गई, जबकि पति लालजी मांझी 38 वर्षीय घायल हैं। घटना बुधवार 9 अप्रैल की है। बुधवार सुबह करीब 10 बजे लालजी मांझी और उसकी पत्नी अनीता देवी रोजाना की तरह गांव के पास मैदान में महुआ चुनने गए थे। महुआ चुनने के दौरान अचानक वज्रपात हुआ और अनीता देवी पेड़ के नीचे बेहोश होकर गिर गई। वहीं लालजी मांझी को भी जोर का झटका लगा और वह भी बेहोश होकर गिर गए। कुछ देर बाद जब लालजी मांझी को होश आया तो पत्नी को बेहोशी की हालत में उठाकर घर ले गया।
इसके बाद तुरंत महिला को गोमिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद अनीता देवी को मृत घोषित कर दिया। अप्रैल माह की मैया सम्मान 15 अप्रैल तक। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना से लाखों महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। हाल ही में लाखों लाभुकों के खाते में इस योजना के तहत 3 माह की राशि 7500 रुपये भेजे गए। लाभुक महिलाएं अब ये जानने के आतुर में है कि आखिर अप्रैल माह की राशि उनके अकाउंट में कब तक आएंगी। इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना तो नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा पूर्व में निर्धारित तिथि के अनुसार हर माह की 15 तारीख को राशि मिल जाना है। इस बार यह कयास लगाया जा रहा है कि 15 अप्रैल तक हर लाभुकों के खाते में उनका पैसा पहुंच जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कई लाभुक ऐसे भी हैं जिनका डाटा मिसमैच होने के कारण उनके खाते में 3 माह की बकाया राशि नहीं पहुंच सकी है। रांची में आज बंद रहेंगे मांस मछली की दुकानें। राजधानी में भगवान महावीर जयंती के अवसर पर 10 अप्रैल को रांची नगर निगम क्षेत्र में मांस मछली मुर्गा इत्यादि की सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। इस संबंध में रांची नगर निगम द्वारा सख्त आदेश जारी किया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें, रांची नगर निगम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 10/4 को भगवान महावीर जयंती के शुभ अवसर पर रांची नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले सभी मांस मछली मुर्गा इत्यादि की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। साथ ही क्रय विक्रय भी बंद रहेगा। 10 अप्रैल को जो भी मांस मछली मुर्गा इत्यादि की बिक्री करते हुए पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जयराम महतो ने बोकारो विधायक श्वेता के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। डुमरी विधायक जयराम महतो ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ बोकारो थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। धारा 131, 191, 190, 126 के तहत विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। जयराम महतो ने श्वेता सिंह के समर्थकों द्वारा रोके जाने, दुर्व्यवहार करने और उनकी गाड़ी पर हमला करने को लेकर यह मामला दर्ज कराया है। बता दें, विधायक जयराम महतो ने इस संबंध में 7 अप्रैल 2025 को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था, जिसमें बताया गया है कि 3 अप्रैल को बोकारो में प्रदर्शन कर रहे विस्थापित युवाओं पर हुए लाठीचार्ज में एक युवक की मौत की सूचना मिलने के बाद वह बोकारो पहुंचे थे। बोकारो में उन्होंने मृतक के परिजनों से बीजीएच में मुलाकात की। इसके बाद जयराम प्रदर्शन कर रहे विस्थापित युवाओं के पास पहुंचे, जहां बोकारो विधायक श्वेता सिंह अपने समर्थकों के साथ पहले से ही मौजूद थी। त्योहारों में बिजली बंद करने के मामले में एसओपी प्रस्तुत करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने सरहुल पर्व के दिन 1 अप्रैल को 10 से 11 घंटे बिजली आपूर्ति बंद करने के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने सरकार को एक ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग तैयार करने को कहा जिससे पर्व त्योहारों में शोभा यात्रा जुलूस के दौरान बिजली व्यवस्था बाधित न हो सके। मुहर्रम से पहले एसओपी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। बता दें, इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खंडपीठ को अवगत कराया। खंडपीठ ने उसे रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया है। गर्मी में न होने दे पेयजल की परेशानी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गर्मी में आम लोगों को पेयजल की समस्या नहीं होने दे, इस पर विशेष ख्याल रखें। उन्होंने कहा है कि गर्मी में अक्सर जंगलों में आग लगने की खबरें मिलती है, इस समस्या का तत्काल समाधान निकाले। वे बुधवार को आवासीय कार्यालय में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति और विधि व्यवस्था संधारण पर वरीय अधिकारियों और जिला के डीसी के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। सीएम ने अफसरों से कहा है कि लोगों का राज्य सरकार के प्रति विश्वास बढ़े, इसको लेकर छोटी छोटी समस्याओं का भी त्वरित निदान सुनिश्चित करे। झारखंड ने बिहार से सोन के पानी में मांगा हिस्सा। मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश और झारखंड से गुजरने वाली सोन नदी के पानी पर झारखंड सरकार ने अपना हिस्सा मांगा है। यह हिस्सा बिहार से मांगा गया है। दरअसल वर्ष 1978 में सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर बाण सागर परियोजना बनी थी, जिसके तहत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और संयुक्त बिहार के बीच अनुपातिक रूप से जल बंटवारे पर समझौता हुआ था। तब संयुक्त बिहार के हिस्से 9559 मिलियन क्यूबिक मीटर जल आया था। इसमें से बिहार सरकार ने 5 मिलियन एकड़ फीट जल का उपयोग कर इंद्रपुरी बराज का निर्माण कराया। उसी में शेष बचे 2.75 MAF जल पर झारखंड सरकार ने दावा किया है। आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की बाधाएं दूर करे सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को अपने आवासीय कार्यालय में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पीएम जनमन योजना के तहत पीवीटीजी बहुल 386 टोलों में आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण के लिए जिलों में राशि उपलब्ध करा दी गई है। सभी उपायुक्त निश्चित समय सीमा में आंगनवाड़ी केंद्र का काम पूरा कर ले। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत बनने वाली 945 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भी जल्द भूमि उपलब्ध कराए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य में 16,775 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें स्मार्ट टीवी, पेयजल के लिए आरओ, बिजली कनेक्शन, शौचालय आदि की उपलब्धता अनिवार्य रूप से करे। झारखंड मौसम। झारखंड में गुरुवार को कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रांची समेत राज्य के कोल्हान क्षेत्र और बोकारो, जामताड़ा, धनबाद, रामगढ़, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज आदि जिलों में कहीं कहीं भारी ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है, जबकि आंधी के साथ बारिश की चेतावनी पूरे राज्य के लिए जारी की गई। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। पूरे राज्य में मौसम में यह उतार चढ़ाव 16 अप्रैल तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में कमी आएगी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी समेत अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे। गिरिडीह और मेदिनीनगर में छिटपुट बारिश भी हुई है। इस दौरान वहां तेज हवाएं चली है। मौसम में बदलाव के कारण राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों के तापमान में डिग्री तक की मामूली कमी आई है। धन्यवाद।